కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. The manner in which they have utilized the amount. Has the Rajiv Gandhi Foundation intimated the government about it? If no, then why not? Second, have they in their intimation conveyed to the government that the money which they have received from Chinese embassy is being utilized to undertake study to promote free flow of free trade agreement? If they have not said so, why they have not said so? तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 में एक बात का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई इस कानून के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की सजा होगी। तो कांग्रेस पार्टी या तो स्थिति स्पष्ट करे कि उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी चीनी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए एम्बेसी से, अगर ली थी तो क्या कह के ली थी, अगर ली थी तो किन शर्तों पे ली थी, और अगर ली थी तो धारा 6 के अनुसार आपने सरकार को बताया कि हमने इसका ये उपयोग किया है, और अगर उस उपयोग में आपने ये नहीं बताया कि हमने चीन के फ्री फ्लो के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करने के लिए लिया है, तो आपने सच्चाई क्यों छुपाई? ये गंभीर विषय है मित्रों। कांग्रेस पार्टी का काम है रोज झूठ बोलना, कांग्रेस पार्टी का काम है सेना के मनोबल को कमजोर करना, कांग्रेस पार्टी का काम है चाहे बालाकोट हो चाहे वो उरी हो उसका सबूत मांगना, और आज एक चीन के बारे में भी सेना को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अपने द्वारा चीन को क्या मजबूत करने की कोशिश की उसकी सच्चाई कभी नहीं बताते। The most paradoxical thing to note about the behavior of Congress party of utter duplicity is that every day they are seeking to lower the morale of the forces who are fighting bravely. They are seeking to demonize Narendra Modi ji, I leave it. They are not openly condemning anything against China. As in case of Balakot, seeking evidence about the factum of Balakot attack. The same in case of Uri, seeking evidence in case of Uri attack. हमें सबूत दो. Now this. Now there is a pattern as to why Congress party does not condemn China. Because 10 years rule of Manmohan Singh is littered with voluminous evidence as to how Congress party tried to support China and make it earn tons of money by permitting the increase of trade deficit 33 times. कांग्रेस पार्टी का एक हित था चीन को प्रमोट करने में, जो मैंने बताया, क्योंकि उनको पैसा मिलता था राजीव गांधी फाउंडेशन को, और ट्रेड डेफिसिट 33 टाइम्स बढ़ा। तो आज देश को इस सच्चाई जानना चाहिए, गैर कानूनी काम करने में कांग्रेस पार्टी माहिर है, और ये भी, लेकिन देश के हितों के साथ ये समझौता और एक ऐसे संगठन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है, राजीव गांधी, और जिसके सेक्रेटरी जनरल भारत के एक दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े केंद्र सरकार के मंत्री मेंबर्स हैं, वहां पर इस तरह से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेना, कानूनों का उल्लंघन करके, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देश इसका जवाब चाहता है, और हमारे पास और भी बहुत मटेरियल है, हम बताएंगे
कि राजीव गांधी संगठन और कांग्रेस पार्टी के क्या क्या संबंध रहे हैं, बताया जाएगा। थैंक यू। I have today spoken, let it remain there. Let's leave it to us. Thank you. ది కాంగ్రెస్ పార్టీపై కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చైనాతో లింకులున్నాయని, ఆనాడు చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో ఏదైతే ఒప్పందం చేసుకున్నారో దానికి సంబంధించి ప్రజలకు చెప్పాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ. వార్త ఆగదు, నిజం తాగదు.